जैसे किसी शराबी ने पैमाने की बदले तलवार उठा ली हो। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं एक ऐसी अदाकारा के बारे में बात करूंगी जिनकी अदा, जिनका शान और शौकत और जिनकी स्क्रीन पर मौजूदगी ने अपने दौर के सिनेमा को एक अलग ही रूप दे दिया। क्या तुम्हें खौफ नहीं? खौफ ताज उन सरों पर नहीं रहता जिनके करीब खौफ आ जाए। तुमने निगार सुल्ताना, जी हाँ, 21 जून 2032 को हैदराबाद में पैदा हुई निगार सुल्ताना कभी कभी तारे खुद टूट कर जमीन पर गिराते हैं। मगरूर शहजादों के लिए एक झुकी हुई नजर ही काफी होती है। अपनी मासूम सी मुस्कान, गहरे नज़ाकत भरे चेहरे और तहजीब भरे अंदाज के लिए बहुत ही मशहूर थी। उनकी आंखों में एक ऐसा नूर था दोस्तों, जो देखने वाले को पल भर में अपनी तरफ खींच लेता था। 1940 और 50 का वो सोना दौर था, जब उन्होंने आग, पतंगा, शीश महल, मिर्ज़ा गालिब, यहूदी, दो कलियां जैसी फिल्मों में अपने कलात्मक हुनर का जादू बिखेरा। मैं शानदार मुल्क की मलिका बनना चाहती हूँ। न जाने कितनी लड़कियां ये ख्वाब देख रही होंगी। उन्हें ख्वाब देखने दो। लेकिन उनकी पहचान का सबसे रोशन सितारा था मुगले आज़म, जिसमें उनका बहार बेगम का किरदार, उनकी शाहाना अदाएं और ज़बरदस्त अदाकारी ने उन्हें अमर कर दिया। सुल्ताना सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने हिंदी सिनेमा में खूबसूरती, अदा और नफासत का एक मिसाल कायम किया, जो आज भी यादों में ज़िंदा है। घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे। एक छोटी सी लड़की जो हैदराबाद की मासूम गलियों में खेलते कूदते बड़े सपने अपने दिल में संभालते हुए बड़ी हुई, वो थी निगार सुल्ताना। 21 जून 2032 को हैदराबाद में पैदा हुई निगार सुल्ताना अपने घर में सबसे छोटी बेटी थी, जिनके 2 भाई और 2 बहनें थीं। उनके वालिद निज़ाम स्टेट आर्मी में मजूर के पैड पर थे, जिनकी उस वक्त तकद्दुर और इज़्ज़त का माहौल निगार सुल्ताना के घर में घूमती थी। वो जब स्कूल में थी, उसी वक्त उन्हें स्कूल में होने वाले नाटकों में भाग लेने से उनका मन सिनेमा और अदाकारी की तरफ धीरे धीरे खींचने लगा। एक बार उन्होंने एक फ़िल्म देखी, हम तुम और वो, जो 1938 की फ़िल्म थी। ये पहली फ़िल्म थी जो उनकी आंखों ने देखी। उस पल उनके दिल में एक चिंगारी जल उठी। बड़े होके वो खुद हीरोइन बनना चाहती थी। मगर उनकी ज़िंदगी में एक मोड़ तब आया जब उनके पिता की जल्दी ही डेथ हो गई। जब निगार सुल्ताना सिर्फ 10 साल की थी, तब घर की जिम्मेदारियों का बोझ उन पे आ गया। तब उनके पिता के दोस्त जगदीश सेठी ने उनका सहारा बनकर उन्हें फिल्म रंगभूमि में किरदार ऑफ़र किया, जो साल 1946 की फ़िल्म थी। और यहीं से दोस्तों उनका फ़िल्मी सफ़र फ़िल्म दुनिया में शुरू हुआ। जब उन्होंने फ़िल्म करने का फ़ैसला किया, वो बस अपने कल के सपने को हकीकत में बदलना चाहती थी, और निगार सुल्ताना ने वो कर दिखाया। एक छोटी सी लड़की जिसने सोचा भी नहीं था कि वो फिल्म इंडस्ट्री में आएगी, वही लड़की सबके दिलों में अपना एक खास मकाम बना चुकी थी। 1940 के आखिरी दौर में, जब हिंदुस्तानी सिनेमा एक नए रंग ले रहा था, निगार सुल्ताना का नाम एक नए सितारे की तरह उभरने लगा। साल 1946 में फिल्म रंगभूमि से उनका फिल्म सफ़र शुरू हुआ। ये मौका उनके पिता के दोस्त और मशहूर एक्टर डायरेक्टर रहे जगदीश सेठी ने दिया था। उस वक्त दोस्तों निगार सुल्ताना सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं थी, बल्कि उनके अंदर एक लगन थी, अपने आप को सिर्फ हीरो के साथ खड़ी हीरोइन के रूप में नहीं, एक ऐसे कलाकार के रूप में साबित करने का जो अपनी पहचान खुद बनाए। शुरुआत में उनके लिए रास्ता आसान नहीं था। फिल्म इंडस्ट्री में नए चेहरे आते तो थे, लेकिन टिकते बहुत कम थे दोस्तों। और निगार सुल्ताना को भी छोटे मोटे रोल्स मिलते, कभी सपोर्टिंग एक्ट्रेस, कभी साइड हीरोइन, तो कभी एक गाने तक सीमित। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। फिर आई वो सारी फिल्में जिन्होंने उनके करियर का रंग बदल दिया। साल 1948 की फिल्म आग,
जिसमें राज कपूर के साथ उनकी अदाओं ने लोगों का दिल जीत लिया। 1949 में पतंगा, 1950 में शीश महल और 1954 में मिर्ज़ा गालिब में उन्होंने अपनी एक्टिंग की रेंज दिखाई। शराफत भरी हीरोइन से लेकर तहजीब और अदा से भरे किरदार तक उनकी आंखों में वो तहकीक थी जो कैमरा से गुजर के सीधा दिल तक जाती थी। लेकिन उनकी ज़िंदगी का सबसे यादगार मोड़ आया 1960 की फिल्म मुग़ल आज़म से, जिसमें उन्होंने बहार बेगम का किरदार निभाया। यहाँ उनका रोल ना तो हीरोइन का था दोस्तों और ना ही वैम का, लेकिन एक शाहाना, चालाक और अंदर से जज्बाती औरत का, जो फिल्म की कहानी का एक अहम हिस्सा थी। उनके स्ट्रगल का एक हिस्सा ये भी था कि शादी के बाद उनका करियर धीरे धीरे पीछे चला गया, फिल्म ऑफर्स कम होने लगे। लेकिन निगार सुल्ताना ने दोस्तों इसे कभी अपनी इज्जत और अदाकारी की पहचान को कम नहीं होने दिया। सिनेमा से दूर होते हुए भी लोगों के दिलों में उनका एक अलग ही मकाम बना रहा। ये अदाकारा जो स्क्रीन पर शाहाना लगती थी, लेकिन असल ज़िंदगी में एक नाजुक, ज़िद्दी और मेहनती औरत थी। 1949 में आई फिल्म पतंगा में निगार सुल्ताना ने अपनी अदाओं से दीवाना कर दिया। इस फिल्म का पॉपुलर गाना मेरे पिया गए रंगून राइज हुआ था। इस एक सीन ने उनके चरिश्मा को चार चांद लगा दिया, ताकि सबके लिए वो यादगार हो गई। साल 1954 की फिल्म मिर्ज़ा गालिब में निगार सुल्ताना ने उमराव बेगम का किरदार निभाया। वो तहजीब और संवेदना से भरी पत्नी जो गालिब की गज़लों और जज्बात को बिना शिकायत अपने दिल में अपना लेती है। उनके दिल में उनका परफॉर्मेंस अलग ही गहराई लिए था। फिल्म मुग़ल आज़म का सेट ही एक कहानी था दोस्तों। इस फिल्म में निगार सुल्ताना ने बहार बेगम का किरदार निभाया, जिसका गाना तेरी महफिल में और जब रात हो ऐसी मतवाली आज भी लेजेंडरी है। ये रोल उनकी एक्टिंग करियर का एक माइलस्टोन था। इस पोस्ट ने उनका नाम फिल्मों की दुनिया में अमर कर दिया। निगार सुल्ताना के रियल लाइफ में भी वही निर्धारिता और जज्बात था जो उनके रोल्स में दिखाई देता था दोस्तों। उनके पिता की डेथ के बाद उन्होंने लड़की से परिवार की जिम्मेदारी उठाई। एक हिम्मती और बेशक पर्सनालिटी जो स्क्रीन पर भी अपनी ज़िंदगी की मजबूत तस्वीर बुनी रही। निगार सुल्ताना की पर्सनल लाइफ भी उनकी फिल्मों की कहानियों की तरह जज्बात, मोहब्बत और उतार चढ़ाव से भरी हुई थी दोस्तों। हैदराबाद की एक शरीफ और तहजीब भरे परिवार से आने वाली निगार सुल्ताना, जिन्होंने फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाने के बाद डायरेक्टर के आशिफ से शादी की, जो मुग़ल आज़म के लिए मशहूर हैं। उनकी ज़िंदगी में मोहब्बत तो थी, लेकिन इस रिश्ते में कई मुसीबत और तनाव भी आए और शादी के कुछ सालों बाद दोनों के बीच दूरियां बढ़ गईं। लेकिन निगार सुल्ताना ने अपने परिवार और बेटी के लिए हमेशा मजबूती से खुद को संभाला। फिल्म लाइन से धीरे धीरे दूर होते हुए भी उन्होंने अपनी शान और शौकत और इज़्ज़त को कभी कम नहीं होने दिया। 21 अप्रैल साल 2000 को निगार सुल्ताना ने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में वो लंबी बीमारी से गुजर रही थी दोस्तों। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि उन्हें ब्लड कैंसर था, जिसका इलाज जसलोग अस्पताल में चल रहा था। शान और शौकत भरी फिल्मों की रानी रह चुकी निगार सुल्ताना ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में काफ़ी संघर्ष देखा। चलाने के लिए दोस्तों घर का सामान तक बेचना पड़ा। फिल्मों से दूरी, पर्सनल ज़िंदगी के तनाव और सेहत की बिगड़ती हालत ने उनकी रूह को थका दिया था। लेकिन इन सब के बावजूद निगार सुल्ताना ने अपनी इज़्ज़त और शान को कभी हाथ से नहीं जाने दिया। उनका अंत एक दुख भरा पल था, लेकिन उनकी ज़िंदगी हमेशा एक मिसाल बनी रही।